तो आज का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ नीट पीजी और ये 12th पास जो मूवी आई है, मुझे तो बहुत ही बेकार सी लगी। ये तो इसी पे ही बहुत सारे लोगों के एकदम नैन चक्षु खुल चुके होंगे कि यार ये क्या बात बोल रहा है यार, इतना अच्छी मूवी आई है, सालों बाद तो मतलब कोई एक अच्छी मूवी देखने मिली है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा ये मूवी और ये नीट पीजी का जो पोस्टपोनमेंट है आपस में कैसे रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, थिंग इज़ कि मुझे 12th पास की मूवी और से कुछ खास लेना देना है नहीं, क्योंकि एक उस मूवी में ना कुछ खास अच्छी बातें बता नहीं रखी हुई। वैसे एक एग्ज़ाम को उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताया हुआ है कि आप एक एग्ज़ाम निकाल लो, उसके बाद तो ज़िंदगी सेट है। लेकिन डॉक्टर्स के केसेस में ऐसा नहीं होता। तुम नीट पीजी का देख लो, अनवांटेड टाइम पे उन्होंने मतलब एक ऐसा नोटिस निकाल दिया कि पोस्टपोन हो चुका है। ऐसे ही मतलब 2 साल पहले हुआ था, अप्रैल 18 को एग्ज़ाम होने वाला था 2021 में। तो उन्होंने मतलब 2 या 3 दिन पहले, लाइक 15 अप्रैल को डॉक्टर हर्षवर्धन थे उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने रिलीज कर दिया ये नोटिस कि अब ये जो कोविड चल रहा था, कोविड का सेकंड वेव आ रहा था, कि अब नीट पीजी अनंत काल के लिए पोस्टपोन है। मतलब बेसिकली किसी को पता ही नहीं था कब तक पोस्टपोन होने वाला है। तो उससे क्या होता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है भाई। ऐसा बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। किसी को पता हो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है तो पता चलेगा कि देखो, द थिंग इज कि आजकल हर कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल है, हर कोई एक एज के बाद अर्निंग करना शुरू कर देता है और फैमिली तुम्हारे अर्निंग पे डिपेंडेंट भी है। बट द थिंग इज कि यहाँ पर जो, अगर तुम्हें नीट पीजी के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम कहीं कहीं काम भी कर रहे हो और तुमने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी, तुमको फोमो हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे जो फ्रेंड्स होंगे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग का पूरा जो एक माया जाल बिछा हुआ होगा, वो बता रहा होगा कि यार 24/7 तुम पढ़ाई करो, तुम कहीं पे और काम अगर कर रहे हो तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, और ये बात सही भी है। अगर तुम्हें इतना इतना डेडली एग्जाम हो चुका है, इतना ज्यादा मतलब उस एग्जाम में आधे नंबर भी अगर तुम्हारे इधर उधर होंगे ना, तुम्हारा रैंक इधर उधर चला जाएगा, तुम्हारी अपनी ब्रांच नहीं मिलेगी, तुम्हारा अपना शहर नहीं मिलेगा, हो सकता है कि तुम्हें नेक्स्ट ईयर वापस से प्रिपेयर करना पड़ जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मतलब जो नए नए जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा मतलब वो ओवर प्रेशराइज्ड है कि उन्हें एक एग्जाम निकालना, सारी जगह पे जॉब वॉब छोड़ देते हैं। और ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट या फिर जो भी जिस एनएमसी एक ऐसा मतलब बिल निकाल दे रही है, या फिर एक ऐसा मतलब एक नोटिस निकाल दे रही है जिसमें बता रहा है कि अब एग्जाम तुम्हारा पोस्टपोन हो चुका है। भाई ये पोस्टपोन तुम कैसे करा सकते हो? इतने बड़े लोगों का, इतने सारे लोग तुम्हारे एग्जाम में इनरोल होने वाले हैं, तकरीबन 1,00,000-2,00,000 बच्चे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सारा सबका फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट है। तो फिर तुम अगर उसको डीप डाइव एनालिसिस करो तो तुमको ये भी पता चलता है कि यार अभी तो सारे कॉलेजेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के जूनियर रेसिडेंट्स हैं। तो अगर इन्होंने एग्जाम पहले ले लिया, तो लास्ट ईयर भी उन्होंने ऐसे ही किया था। तुम नोटिस करोगे, एग्जाम उन्होंने पहले ले लिया और जो काउंसलिंग थी उसको डिले कर दिया। तो ये इस साल उन्होंने क्या किया कि काउंसलिंग डिले ना हो, उन्होंने एग्जाम को ही डिले कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मतलब इन्होंने ना 4 ईयर को एक साथ बिठा करके पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बजट का तो रिडक्शन हो गया। लेकिन भाई तुम डॉक्टर के बारे में तो सोचो, किसी बच्चे ने मतलब तकरीबन 1-2 साल तो उसको 12th के बाद मतलब प्रिपरेशन में लग जाता है नीट यूजी के बाद वो प्रिपरेशन 6 साल तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में लगा रहा है। फिर एक जब वो अर्निंग एज में आ रहा है जहाँ पे मतलब और कोई तुम किसी भी प्रोफेशन में जाकर देखो जहाँ पे मतलब अर्निंग अच्छी खासी है, यहाँ पे तो अर्निंग भी नहीं है उस हिसाब से। और यहाँ पर प्रेशर है जो कि अलग। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चा करे तो करे क्या? ठीक है, अब वो ले दे करके वो एमबीबीएस करने के बाद उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज उसकी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। अगर वो पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो देख रहे हो कि मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट उसकी बढ़ी जा रही है। और फिर पीजी अब यहाँ पे आता है कि मूवी एकदम कितनी क्या मूवी है यार। ठीक है, 12th पास, 12th फेल। ठीक है, 12th फेल मूवी में तुम देखोगे जो प्रोटागोनिस्ट है, जो मनोज शर्मा जी हैं, ठीक है, उनके लाइफ में मतलब लोग अच्छे मिलते रहे उन्हें। ठीक है, उनकी किस्मत सही साथ देती रही। मतलब हर एक फैक्टर तुम्हारे मतलब हर एक मतलब प्लैनेटरी बॉडीज, हर एकदम यूनिवर्स ने मतलब तुम्हारे को हर एक चीज परोस के अगर तुम्हें दे दी है, तब जाकर तुम उस नीचे लेवल से तुम उस ऊंचे लेवल पर तक जा सकते हो। और उनके एग्जाम में कैच चीज ये है कि जैसे तुमने एग्जाम निकाला तुम्हारी लाइफ सेट है, तुमको इतना पावर, इतना तुमको रिस्पेक्ट मिल रहा है। हमें कहाँ मिल रहा है? ठीक है, डॉक्टर्स को कहाँ मिल रहा है भाई? तुम अगर पीजी निकाल लेते हो तो तुम्हारी लाइफ कैसी रह जाएगी यार? तुम रेसिडेंट की लाइफ जाकर के देख लो अपने कॉलेज में कैसी है। ठीक है, उसको फिर से उतना ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ उससे 20 टाइम्स ज्यादा पढ़ाई करनी है। जो तुमने नीट पीजी में तुमने पढ़ाई कर रखी हुई है भाई, तुमको 20 टाइम्स और ज्यादा पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ तुमको 20 टाइम्स ज्यादा काम भी करना है। ठीक है, तो
पता नहीं ये इस चीज़ों को कोई कब एड्रेस करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि कभी कोई एड्रेस करेगा, क्योंकि तुम कुछ जितने भी मतलब सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, ये जितने भी मतलब जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, देखो मैं नाम लेकर के मतलब वो बदनाम ना करूं, या फिर मतलब मैं क्यों ही उनको मतलब क्यों क्या कहते हैं सूरज को आईना दिखाऊं, ये सब चीज़ें। बट द थिंग इज कि यार आप उस पोजीशन पे हो, आप जैसे कि मतलब एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, अच्छे टीचर भी हैं, ठीक है, वो मतलब ऐसी ऐसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी दे रहे हैं कि नहीं यार एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो भी मतलब मेरा लक्ष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। सर आप जिस क्राउड को टारगेट कर रहे हो ना, वो क्राउड बहुत ही क्रीम लेयर ऑफ द क्राउड है स्टूडेंट्स का। वो क्राउड तो वो कैसे भी पढ़ाई कर लेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मतलब हर एक एग्जाम को जो अपीयर करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम एक टॉपर टाइप के होते हैं, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है कि एग्जाम अगर 2-3 महीने 4 महीने डिले हो जाए या फिर वो 4 महीने पहले भी ले लो, उनका रैंक वो आने वाला ही है, ठीक है। जो 500 जो टॉप 500 टॉप जो 1000 वाले बच्चे हैं वो फिक्स्ड है, ठीक है। वो इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो फिक्स ना ले दे करके। अगर 19-20 मतलब बच्चे इधर आ भी गए, ठीक है, तो भी मतलब आप पूरे के पूरे क्राउड को ऐसा एक अम्ब्रेला स्टेटमेंट के अंदर नहीं डाल सकते। अरे आप उनको देखो तो उनके घर में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप उनको ये तो एड्रेस करो कि भाई अब क्या मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को तो एड्रेस करो, ठीक है। आप ये भी तो बताओ कि यार ये एग्जाम ही सब कुछ नहीं है, अभी आप तुम थोड़ा सा जिंदगी भी तो जी लो। नहीं कोई करता, ठीक है। हमें मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत ज्यादा डेडली नीड आ चुकी है कि मतलब हम लोग अपने लीडर्स को या फिर अपने जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है उनको बोले कि हमारे को इंडियन मेडिकल सर्विसेज चाहिए। एक जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, इंडियन मेडिकल सर्विसेज का बहुत डायर रिक्वायरमेंट है यार। ये मतलब ये गुड़िया का खेल है क्या, गुड्डे गुड़िया का खेल है कि मतलब कभी भी तुम एक एग्जाम को, इतने बड़े एग्जाम को कभी भी तुम पोस्टपोन कर देते हो, ठीक है। कभी भी तुम मतलब काउंसलिंग तुम एग्जाम ले लेते हो, फिर काउंसलिंग का कोई अता पता ठिकाना नहीं, ठीक। कितना अनएम्प्लॉयमेंट दोगे यार, और वो भी किसको अनएम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो क्रीम लेयर ऑफ द सोसाइटी को तुम दे रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। कहाँ से देश का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और इसको कोई एड्रेस करने वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि जो एड्रेस करने वाले हैं उनका तो मतलब ना कोचिंग का इंडस्ट्री चल ही रहा है, ठीक है, और कोचिंग चल ही रही है, तो भाई पैसे आ रहे हैं तो फिर मतलब उस चीज को मतलब थोड़ा थोड़ा सटल तरीके से मतलब एक पॉजिटिविटी दे दो। और उसी में आ जाती है ऐसी मूवीज, ठीक है, 12th फेल, ठीक है। ये मूवीज देख करके मतलब कुछ जो बच्चे होते हैं मतलब रिलेट कर लोगे ना। देखो मूवी तो खराब नहीं है, मूवी में अच्छी एक्टिंग कर रखी है वो विक्रांत सर ने, ठीक है, विक्रांत मिस्सी ने, ठीक है। तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग कर रखी हुई है, मतलब लाइफ के मतलब बहुत क्रूशियल हिस्से को टच भी कर दिया, दुख को टच भी कर दिया, तो हम लोग रिलेट कर लेते हैं। लेकिन द थिंग इज कि रिलेट तो तुम आज कर लोगे भाई, लेकिन तुम रिलेट करने के बाद तुम एक एग्जाम को ग्लोरीफाई इतना कर दे रहे हो, ठीक है। तुम ये तो देखो कि मतलब ग्लोरीफाई करने के बाद आप उन्होंने करा क्या चेंजेस लाए जो एक्चुअल जो मनोज शर्मा है, उन्होंने एग्जाम पास करने के बाद जितने कमाए नहीं होंगे ना, अभी वो जाके हर जगह पे इंटरव्यू दे दे के कमा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या लाइफ में मतलब सोसाइटी में क्या चेंजेस लाए भाई। आईपीएस ऑफिसर आप बन गए, अगर आप नहीं बनते तो कोई और बन जाता। आपने आईपीएस ऑफिसर बन करके सोसाइटी में ऐसी क्या चेंजेस ला दी जिससे मतलब एक बेसिक ह्यूमन का, बेसिक जो इंसान है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। आप ये चीज पे तो चर्चा करो, आप बस एक एग्जाम को ग्लोरीफाई कर रहे हो कि एग्जाम को पास करने का, ठीक है। तो इससे बैक कैलकुलेशन करके देखो ना, किसका फायदा है, स्टूडेंट का फायदा है क्या, जो कि अपना पूरा उम्र वेस्ट कर रहा है, नहीं, ठीक है। उनके माँ बाप का फायदा है क्या, नहीं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग फेल होंगे, मतलब 99% लोग तो फेल तो होने ही वाले हैं, ठीक है। किनका फायदा है, कोचिंग इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को एड्रेस कोई करे, ठीक है। और कोई मतलब आईएमएस की बात करे, इंडियन मेडिकल सर्विसेज की बात करे, ये बहुत डायर नीड है, नहीं तो आगे आने वाले टाइम पे डॉक्टर्स की जो दशा है वो दुर्दशा होगी ही होगी। ये मैं लिख रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा कतई ये इंटेंशन नहीं है कि लोग डिमोरलाइज हो जाए या फिर कुछ और ही सोचने लग जाए। मेरा मतलब ये है कि यार इस चीज को कोई एड्रेस तो करे, ठीक है। ऐसे मतलब सबको मालूम है कि ये चीजें हो रही हैं इर्द गिर्द, लेकिन इसको कोई बोल नहीं रहा। आई होप मेरी बात है तुम्हारे तक समझ में आ रही होगी। तुम्हारे को अगर ये बात मेरी समझ में आ रही है तो इस वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चलो फिर मैं रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, अपना टाइम देने के लिए।